जय भीम राहुल जी। हाँ परमेंद्र, क्या हाल चाल है? जय भीम। आपको भी राहुल जी। गीतांजलि जी आपको भी जय भीम। संजय राज आपको भी। अशोक कुमार आपको भी जय भीम। विनोद जी जय भीम। अमित जी जय भीम। शुरू करें। अमिताभ जी क्या हाल चाल है? जय भीम। लखीसराय बिहार से हैं। कैसा है वहां पर हाल चाल? चलिए हम आपसे आज चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा किस विषय पर है उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती है और इस उपलब्ध पर सभी लोग अपने अपने हिसाब से तौर तरीके से उस मसीहा को याद कर रहे हैं, महिलाओं के मुक्तिदाता और गरीबों दलितों के मुक्तिदाता। तो मैं शुरुआत करता हूं। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और जेएनयू के पुराने छात्र हैं, इंदु कुमार सिंह हैं। तो कुछ चीजें तो मुझे भी नहीं पता थी। 1957 में जब शायद 27 में उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर महिलाओं का सम्मेलन किया था। उस समय महिलाएं घर से नहीं निकलती थी। तो कुछ बाबा साहब ने उनको कहा था कि तुम्हें जब कभी तुम अपने जिसको जन्म देते हो, अगर उसको मान सम्मान नहीं मिलता है तो ऐसे जन्म देने का क्या मतलब होता है। फिर उसके बाद में तमाम जो लेजिस्लेशन थे और सभा सम्मेलन थे उस पर बोलते थे। और एक बार उन्होंने कहा था कि किसी भी समाज की प्रगति को जानना हो तो उस समाज की औरतों की दशा को देख लो, पता लग जाएगा। तो उस समय की बात है। आज भी कितना कंजर्वेटिव समाज है, रूढ़िवादी समाज है, लेकिन उस समय उन्होंने कहा था। मैं विशेष रूप से इस विषय को इसलिए टच कर रहा हूं कि यह विषय अछूता रहता है। ये जो पुरुष समाज है, दलित वर्ग का या आदिवासी वर्ग का थोड़ा बहुत, जब उसके ऊपर अत्याचार होता है तब
बड़े जोर से शोर मचाता है और लड़ाई लड़ता है, लेकिन अपने घर की महिलाओं के साथ में क्या करता है, वहाँ वो अम्बेडकरवाद लागू नहीं करता। तो उस समय डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि औरतों को अधिकार होना चाहिए कि वो बच्चा पैदा करें या ना करें। ये अधिकार उस समय क्या था? आज भी पुरुष निर्धारित करता है कि सास निर्धारित करती है, घर वाले निर्धारित करते हैं कि कितने बच्चे पैदा करना है। उस समय उन्होंने कहा था 1930 और 40 के दशक में, और औरतों की आज़ादी की बात उस समय कहा था कि ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो दूसरा जो पक्ष है औरतों के बारे में जो उन्होंने बोला था, हिंदू कोड बिल के बारे में आप कई लोग जानते हो, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हो, तो मैं बता देना चाहता हूं कि पहले औरत को तलाक देने का अधिकार नहीं था। चाहे वो अंधे से, कोढ़ी से, शराबी से शादी कर ले, उसके साथ में जीवन बिताना होता था। अगर मर जाए तो पूरे जीवन विधवा रहना पड़ता था। इसको खत्म किया हिंदू कोड बिल जब उन्होंने 48 में पेश किया। और मर जाने के बाद केवल बेटे के हिस्से में संपत्ति जाती थी, तो उन्होंने हिंदू कोड बिल में कहा कि नहीं, दोनों के नाम जाना चाहिए। पहले संपत्ति का बंटवारा या किसी को मालिक दे दे, औरत का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। लेकिन उस हिंदू कोड बिल में यह बात कही गई कि कोई भी मर्द, या कहते हैं कि जो घर का मुखिया है, जिसके नाम पर संपत्ति है, वह बिना अपनी पत्नी की इजाजत के अपने धन को किसी और को नहीं दे सकता है। खैर, इसके ऊपर बड़ी बहस चली हुई। एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं। उन्होंने बड़ा विरोध किया। उस समय की संसद में लगभग 50% ब्राह्मण थे और वो बागी हो गए। और नेहरू जी प्रगतिशील व्यक्ति थे, वो पीछे हट गए क्योंकि उनको सरकार चलानी थी। और इस मुद्दे पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने राजनीतिक करियर को दांव पर लगा दिया। उसके बाद वो जीत करके आ नहीं पाए। तो ये तो रहा औरतों के बारे में उन्होंने क्या किया, महिलाओं के बारे में क्या किया। दलितों के बारे में जहाँ तक बात है, आदिवासियों, पिछड़ों के बारे में, तो इनके लिए ही नहीं किया। उनका ये कहना था कि तब तक इस देश में कोई प्रगति नहीं हो सकती। और हिंदू धर्म को उन्होंने कहा कि यह धर्म नहीं है, एक राजनीतिक शास्त्र है, जो थोड़े लोगों के द्वारा बहुमत के लोगों के ऊपर धर्म के जरिए राज करने का षड्यंत्र है। इसीलिए हिंदू धर्म को उन्होंने छोड़ा था। और हिंदू धर्म की आत्मा और जान अगर है तो बड़ व्यवस्था है। मैंने कल भी ये बात कही थी कि जो भी आदमी समतामूलक समाज के लिए, औरतों के फ्रीडम के लिए और छुआछूत के खिलाफ, संपत्ति और साधन में बंटवारे की बात, न्याय की बात करेगा, उसको इस तथाकथित मनवादी समाज विदोषक बना देता है, उसका उपहास उड़ाता है, उसको जगह नहीं देता है, उसको बदनाम किया जाता है। कल ट्विटर पर मेरे खिलाफ आंदोलन चला, मेरे खिलाफ एक अभियान चला और बीजेपी का आईटी सेल में, और ट्रेंड हुआ मेरे खिलाफ। मैंने जाकर के कंप्लेंट किया, तब जाकर के वो हटा। मैं जानता हूं कि आज मैं जिसके लिए कर रहा हूं, हैं तो करोड़ों लाखों हमसे जुड़े हुए, लेकिन उनकी जो सोच है,
सक्रियता है वो लेवल नहीं है। मेरा एक आदमी ऐसा नहीं है जो मैं आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ता से उसका मुकाबला कर सकूं। 6 बजे वो पार्क में पहुंच जाएंगे, शाखा लगाएंगे, झंडे को सलाम करेंगे, कसरत करेंगे, और जो भी नागपुर से या बीजेपी के द्वारा फरमान होता है, जो लोग नहीं आते हैं शाखा में उस दिन, उनके घर पे को कहते हुए जाएंगे, बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति है या कार्यकर्ता हमारा जो 6 बजे रोज उठे और पार्क में जाए, वो शाखा लगाए। इसलिए जब मेरा घेराबंदी कल हुआ तो हमारे लोगों को तो पता ही नहीं लगा। तो ये स्थिति है इस समाज की। खैर, आज देश संकट से गुजर रहा, कोरोना से। कनाडा से अभी एक टेलीविजन के लिए इंटरव्यू मांगा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर अगर होते तो कोरोना के संकट में क्या करते। और एक अभी रेडियो जाकी से भी इंटरव्यू हुआ, डॉक्टर ओम सिद्धा का भी इंटरव्यू कराया। तो उन्होंने कनाडा में एक अच्छी संख्या रहती है डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले। कनाडा की एक सिटी है बर्नबाई, याद रखें आप। वहाँ के मेयर ने आज के दिन को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डे ऑफ इक्वलिटी घोषित किया है। और मैंने मोदी जी को पत्र लिख करके और ट्विटर के माध्यम से भी आग्रह किया है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डे ऑफ इक्वलिटी भारत में घोषित किया जाए। ये मांग इस बार तो नहीं पूरी हुई है, लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस मांग को भूलना नहीं। जब कनाडा के बर्नबाई सिटी के मेयर अपने यहाँ डॉक्टर अंबेडकर डे ऑफ इक्वलिटी घोषित कर सकते हैं, तो क्या हमारे देश में नहीं हो सकता? तो ये एक तो आपका एजेंडा ये होना चाहिए। और जिस तरह से आज देखा है मैंने, बम्बई में हजारों की संख्या में मजदूर कलप रहे हैं, तड़प रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा, घर जाना चाहते हैं। सूरत में यही हुआ, दिल्ली में यही हुआ। तो आपके आसपास जो भी लोग हों, वो भूखे हों, उनको जरूर भोजन दो। और कुत्ता बहुत ही प्यारा प्राणी है, वो मनुष्य के ऊपर ही निर्भर करता है। जूठन का या जो बचा रहता है, लॉकडाउन में उनको बचाएं। और सब लोग 2-2 4-4 रोटियां जिन जिन गलियों में रहते हों दें, ये मानवता की बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो गरीब हैं, जो तड़प रहे हैं खाने के बगैर, इनकी मदद करिए। और कुछ लोग अगर दान दे सकते हैं, मैं कैश कुछ लोगों को दिया हूँ, इधर से उधर कराया हूँ, भिजवाया हूँ। तो आप लोग बताइए, कुछ आगरा से और कुछ बिहार से भी मांग आ रही है कि उनके कैश कुछ दिया जा सके। तो ऐसे जो कर्मचारी अधिकारी हैं जो लाखों कमाते हैं, 1-1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, तो आज इस जयंती के पावन बेला पर वो लोग अपना नाम और नंबर आपके माध्यम से मेरे तक पहुंचा दें। 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 जो भी दान देना चाहता है, वो सीधे अकाउंट में, उनके अकाउंट में डाल दे, हमें अकाउंट में डाल दें। इससे बड़ा क्या हम सम्मान बाबा साहब को पेश कर सकेंगे कि अपनी कमाई का एक हिस्सा मानवता के लिए हमने दिया। ये हम आप लोगों से करेंगे। और पूरे देश में हमारे परिसंघ के कार्यकर्ता लोगों को भोजन के लिए, दवा के लिए, इलाज के लिए जितना हो सके करें, जितना हो सके करें। और आप मास्क लगा के जाएं सुरक्षित, और जो शासन प्रशासन का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से लोगों से करें। इससे आपको कार्यकर्ता भी मिलेंगे और ये मानवता का काम है। तो संकल्प लें, 14 अप्रैल 2020 के आज बाबा साहब की जयंती है। इस अवसर पर
यह भी आप कार्य करें। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने सवाल पूछे हैं, उनका जवाब देना चाहता हूँ। लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। डॉक्टर ओमसुधा इसी पर लगे रहते हैं, आप भी करें। अशोक कुमार, आपका सुझाव तो सही है। और मदन राम जी, अमित कुमार जी, गीतांजलि जी, आप सब लोग, कुणाल जी, आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस समय शेयर करें लोगों को। आज मैं बहुत देर तक आप लोगों के बीच में नहीं रहूँगा, बोर नहीं करूँगा। तो अभी जो हमने एक इंटरव्यू हुआ, वो कनाडा से लगभग ज़्यादा देर तक कर लिया, रेडियो जॉकी है। तो बड़े सवाल पूछे उन्होंने कि कैसे लोग हैं इस भारत के अंदर के लोग, करोड़ों की संख्या में भूखे हैं और सुबह लाइन में खड़े होते हैं तो दोपहर का भोजन मिलता, दोपहर का तो शाम को मिलता। तो मैंने उनको समझाया कि भारत का समाज क्या है। भारत का समाज व्यक्तिवादी समाज है, और व्यक्तिवादी समाज है। बीच में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि अंबेडकर ने सोशल डिस्टेंसिंग का दर्द झेला। अंबेडकर हमेशा से विज्ञान और तर्क को आस्था और धर्म के ऊपर मानते थे, लेकिन इस देश में धर्म हमेशा से विज्ञान पर हावी रहा। ये लेख है, अगर हो सके तो आप पढ़ लीजिएगा। ये लेख छपा हुआ है, मेरा आज ही छपा है, तो ये लेख सर्कुलेट करने की कोशिश करिएगा। तो उन्होंने पूछा था, ये हमारा समाज पहले तो अपने लिए, फिर नाती पोते के बेटे के लिए, फिर नाती पोते के लिए, फिर स्वर्ग की तैयारी करता है। ये जो दान दक्षिणा है, कीर्तन है, जागरण है, काली, ये क्या, दुर्गा पूजा है, काली पूजा है, कामाख्या पूजा है, किस बात का? कि हम आएंगे, पूजा करेंगे, नारियल चढ़ाएंगे, पैसा चढ़ाएंगे, खुश करेंगे और रिश्वत लेंगे बदले में कि मेरे बेटे का भलाई हो जाए और अच्छे नंबर से पास हो जाए, हमारा बिजनेस ठीक हो जाए, हमारे पाप धुल जाएं, हमारे परिवार में कोई कला और संकट न आए, हमें स्वर्ग के लिए जगह दिया जाए। तो कुछ दे करके लेने का, तो यही मैं कहता हूं कि इस देश से कभी भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, क्योंकि भगवानों को खरीदा जाता है। जिसके पास नारियल है वो करेगा, नहीं सेब करेगा, नहीं मिठाई कर देता है, नहीं तो कहीं मुर्गे काटता जाता है, कहीं बकरा काट दिया जाता है, चढ़ाया जाता है। अब तो सोना भी चढ़ाने लगे हैं लोग, हीरे जवाहरात भी संभालने लगे हैं, माला चढ़ा देते हैं। तो ये क्या है? भगवान को खुश करने के लिए, और खुश के एवज में क्या प्राप्ति तो है कुछ, कि हम हाई स्कूल पास हो जाएं, कंपटीशन में हमारा बेटा पास हो जाए, या हमारे फसल अच्छी हो जाए, हमारे परिवार में जो बीमारी है वो खत्म हो जाए, या हमारा दुश्मन जो बढ़ रहा है उसका सत्यानाश हो जाए। ये सब कोई न कोई मांग लेकर तो जाता ही है। तो ये हमारे दिमाग में भ्रष्टाचार है, और जब तक ये मानसिक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, सामाजिक भ्रष्टाचार या आर्थिक भ्रष्टाचार खत्म हो ही नहीं सकता है। तो दिमाग में हमारे भ्रष्टाचार है। तो जो जो कहते हैं कि टैक्स की चोरी या रिश्वत या मंत्री और नेता लूटते हैं, ये लूटते हैं, ये भ्रष्ट हैं। तो भ्रष्ट तो यहाँ लगभग हर आदमी है, यहाँ जो जाता है। कुणाल जी कहते हैं उदित राज दलित एकमात्र दलित नेता हैं इस देश में, कृपया शेयर करें। धन्यवाद। खैर, ये आप कह सकते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मीनू जी, आप भी जितने लोग शेयर कर सकते हैं शेयर करें। और कुछ सवालात आए हैं, और कोई सवाल आए, आज आपको ज़्यादा देर तक हम बोर नहीं करेंगे। गीतांजलि जी ने सपोर्ट किया इनको, कुणाल जी को। कुणाल जी हमारे अच्छे साथी रहे, हमेशा रहेंगे, और मैं शुभकामना देता हूं कि ये सिविल सर्विसेज करें। मेरा ख्याल है करेंगे। अजय जी,
राशन कार्ड धारी 3 महीने पहले राशन कार्ड मिल चुका है, फिर भी आज लॉकडाउन में उनका उठावा के लिए बिहार सरकार के द्वारा कोई गाइडलाइन नहीं दिया है। तो ये तो मोदी जी जो हैं वैसे नीतीश कुमार जी होंगे, अजय जी। तो मोदी जी आकर के टेलीविजन पर लोगों को कहते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है। वो ये नहीं कहते कि हमारी सरकार क्या कर रही, हम क्या कर रहे हैं। ये विकास मोगा जी से टू ग्रुप कमांड से अगर हम 60 ग्रुप में हैं तो बस 1 से 20 मिनट में पोस्ट शेयर हो सकती है। विकास जी, वीरेंद्र से मैं कहूँगा आपसे बात कर लेंगे। वैसे वीरेंद्र हमारे यहाँ करते रहते हैं और डॉक्टर ओम सुधा करते रहते हैं, तो ज़रूर मैं उन तक बात पहुँचाऊँगा जो हमारी टीम है। ओम सुधा जी कह रहे हैं कि बहुजनों की लड़ाई ईमानदारी से परिसंघ लड़ रहा, लेकिन जातिवाद लड़ाई लड़ने नहीं देता है। यहाँ लोग तो जातियों को अपने अपने जाति के नेता, पासवान नेता, खटिक नेता, तो चमार नेता, तो पासी नेता, कि माझी नेता, गडेरिया नेता, पाल नेता, मादिगा नेता सब बन गए हैं और जातियों के नाम पर। मिस्टर करुअप्पा, आई एम सॉरी दैट आई विल नॉट बी इन पोजिशन टू स्पीक मच इन इंग्लिश. I know it that of course you understand little bit Hindi also. So I've seen your nice poster on Facebook. You have been always ahead, uploading beautiful posters on every occasion. Thank you for that. और ये अमित कुमार, आप कह रहे हैं शिक्षकों को वेतन नहीं दे रहे हैं, 42 शिक्षकों की मृत्यु हो गई है। तो नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि लोगों के दांत मुंह में होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी देश के ऐसे नेता हैं जिनके दांत जो हैं पेट के अंदर, वो आंत के अंदर होता है, तो दिखता नहीं उनका। तो ये तो इसका समाधान तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आंदोलन ही हो सकता है। 1-2 दिन में मैं तेजस्वी जी से बात करूँगा फ़ोन पर, तो मैं आपके बारे में बता दूंगा। थैंक यू मीनू जी। आई एम नॉट अलोन, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस पीपल, यू ऑल हैव टू बी देयर। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, और मैं कोई दैवी शक्ति में विश्वास नहीं करता हूँ, मैजिक में विश्वास नहीं करता हूँ। मेरे तमाम सारे लोग कहते हैं डॉक्टर उदित राज है, देख लेगा। डॉक्टर उदित राज अपने आप में कुछ नहीं है। अगर टीम और कार्यकर्ता हमारे काम न करें तो कुछ भी नहीं है। तो अब ज़्यादा देर तक मैं आपके पीछे नहीं रहना चाहूँगा। तो जो डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था वो किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के खिलाफ नहीं था, लेकिन किसी की हरकत हो, जात पात के खिलाफ हो, छुआछूत की हो, शोषण की हो, तो उससे हम नफरत करते हैं। एक स्वामी नारायण पंथ है गुजरात का। स्वामी नारायण पंथ बड़ा पैसे वाला है, अक्षरधाम जिसका आपने देखा होगा। तो उसमें ये देखा गया है कि वो जो संत ने कहा कि अगर औरत पीरियड के समय में, माहवारी के समय में भोजन बनाती है तो अगले जन्म में कुतिया होगी। आज के समय में कहा जा रहा, लेकिन यह देश अंधभक्तों का है। अंत में यही कहूँगा कि गोबर और मूत्र की जीत हो जाती, और ये जो तंत्र मंत्र और योग विद्या, जादू टोना, ये अगर कुछ दिन तक, अगर शुरू में ही कोरोना खत्म हो गया तो कोरोना आगे बढ़ाते गायब हो गए। अब गौमूत्र पार्टी नहीं नजर आ रही है, और रामदेव जी के जो गौमूत्र था 36 रोगों का इलाज करने वाला, वो गायब हो गया। ये सब गायब हो गए। तो मैं कह रहा हूं कि किसी विशेष जाति के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन उनकी जो सोच है उसके खिलाफ है। 5 लाख
शिक्षक है, 17 फरवरी से हड़ताल पर है। कुमार जी का, अमिताभ जी का ये कहना है। मैं बात करूंगा। लखीसराय से हैं हमारे राहुल जी। तो 2-4 दिन में मैं आता रहूंगा, और आप लोग कहें तो हम रोज आएं, इसलिए कि लॉकडाउन में न आप जा सकते हैं बाहर, न हम जा सकते हैं बाहर कोई विषय लेकर के, लेकिन और तैयारी करें। हजारों हजार लोग जब रहें तब तो संबोधन करने में और अच्छा लगेगा। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर इसको शेयर करने की कोशिश करें। तो दीपक हमने जला रखा है, आप देख सकते हैं। ये है। तो आप भी दीप प्रज्वलित करें, और हम लोग अपने अंदर की कुरीतियों को खत्म करें, और कुछ उदारवादी बने। हमारे कर्मचारी अधिकारी कभी उदारवादी होते थे, अब नहीं होते। ठीक है श्रवण राज, मिस्टर समाधरी, अंशु कुमार जी। तो अच्छा, आप भोजपुर से हैं अंशु जी। आप लोग नंबर अपना छोड़ दें, पिछले बार हमने किया था तो नंबर आपके नोटेड हैं, आपसे संपर्क हम करेंगे। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को अंबेडकर जयंती पर शुभकामना देते हुए विदा लेता हूं, और मैं आपके लिए आपके बीच में आता रहूंगा, और तैयारी आप करें। धन्यवाद।